साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी-अभी जो है शारीरिक शिक्षा का जो है रिजेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। करीब आपका 1143 अभ्यर्थियों के जो है कि फॉर्म जो है निरस्त कर दिए गए हैं और बहुत बड़ी संख्या है साथियों, जो जिनकी परीक्षा 11 जुलाई को है। अभ्यर्थियों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के शारीरिक शिक्षा विषय के आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षोपरांत विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं, उनके विवरण कारण निम्नवत हैं। यहाँ पे 136 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनका आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परंपरागत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 24/4/2026 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं कराया गया है। अतः विज्ञापन तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के प्रश्न 3 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण। तो साथियों, यहाँ पे 136 ऐसे अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जो है कि समय से जो है फॉर्म आयोग में नहीं भेजा था, इनका फॉर्म वापस हो गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हैं को जो है कि आयोग प्रत्यावेदन देना पड़ेगा और मान्य कोर्ट जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु अनिवार्य अर्हता भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड अथवा बीपीई निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित नहीं करने के कारण इनके निरस्त किए गए हैं। 24 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थीगण अनिवार्य अर्हता 1 धारित करते हैं, किंतु अनिवार्य अर्हता 2 भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड अथवा बीपीई द्वारा धारित न करने के कारण इनका निरस्त किया गया है। 1 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी जो है कि अनिवार्य अर्हता 1 धारित करते हैं, किंतु अनिवार्य अर्हता 2 भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड अथवा बीपी धारित नहीं किए हैं, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त किया गया है। 18 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थीगण अनिवार्य अर्हता 1 धारित करते हैं, किंतु अनिवार्य अर्हता 2 भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीपीएड अथवा बीपी नहीं धारण किए थे, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त किया गया। 1 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा दावे के आधार पर केवल ग्रुप 2 स्पर्श हेतु मतलब विशेष स्पेशल जो एजुकेशन होता है स्पर्श हेतु उत्तीर्ण है, किंतु ग्रुप 2 हेतु निर्धारित अनिवार्य धारित न करने के कारण इनका विज्ञापन में आलोक इनका फॉर्म रेज़ किया गया है। मतलब इन्होंने जो है कि प्री की परीक्षा जो है कि विशेष एजुकेशन में क्वालीफाई किया था, लेकिन मेंस का उन्होंने प्रमाण पत्र मेंस में नहीं लगाया था। एक ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दावे के आधार पर केवल ग्रुप 2 व 3 स्पर्श एवं संकेत के लिए उत्तीर्ण है, किंतु 2 व 3 हेतु निर्धारित अनिवार्य धारित करने वाले कारण विज्ञापन शर्तों को आलोक में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। 3 ऐसे अभ्यर्थीगण ऑनलाइन दावे के आधार पर केवल ग्रुप 4 प्रयास के लिए उत्तीर्ण है, किंतु ग्रुप 4 हेतु निर्धारित अनिवार्य धारित न करने के कारण विज्ञापन की शर्तें नहीं पूरा की है। एक ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर केवल ग्रुप 4 प्रयास के लिए उत्तीर्ण है, किंतु ग्रुप 4 हेतु निर्धारित अनिवार्य धारित न करने व कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी का दावे का सापेक्ष नहीं होने के कारण इनका फॉर्म निरस्त किया गया है। यहाँ पे 11 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थीगण को ऑनलाइन दावे के आधार पर डीएफएफ का श्रेणी का माना गया है। इसके द्वारा आपका जो है कि मुख्य परीक्षा में परंपरागत आवेदन पत्र के डीएफएफ दावे का प्रमाण पत्र उन्होंने नहीं लगाया, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त किया गया। 2 ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी को ऑनलाइन दावे के आधार पर डीएफएफ एवं कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का माना गया था और इनके द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र के साथ डीएफएफ दावे के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 645 अभ्यर्थी ऐसे हैं, अभ्यर्थी को ऑनलाइन दावे के आधार पर कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी माना गया है। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों का कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी के दावे के समर्थन में कोई अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण विज्ञापन के विशेष अनुदेश मतलब 645 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो स्पोर्ट कोटा में फॉर्म डाले थे, लेकिन आयोग जो है केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का प्रमाण पत्र मान्य कर रहा है, जो कि अभ्यर्थियों ने बहुत से जो है कि राज्य या विश्वविद्यालय या जिला स्तर का प्रमाण पत्र लगाया, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि ये 278 ऐसे अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे पूरा जो है कि इनका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया गया है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों जो है कि कई अभ्यर्थीगण को ऑनलाइन दावे के आधार पर कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी माना गया है। अभ्यर्थीगण मुख्य परीक्षा के उपरांत
आवेदन पत्र के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों वर्गीकृत खेलों के कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी के दावे के समर्थन में प्रस्तुत प्रमाण पत्र अभिलेख संगत शासन है। दोस्तों कोई प्रमाण पत्र इन्होंने अपलोड मतलब उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए इनका फॉर्म जो है निरस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लंबी संख्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास जो है कि स्पोर्ट प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए इनका फॉर्म जो है निरस्त किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 645 एक ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर भूतपूर्व सैनिक माना गया था और लेकिन जो है मुख्य परीक्षा में उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। 4 ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल हैं, किंतु उनके द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि मुख्य परीक्षा हेतु परंपरागत आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए इनका फॉर्म मतलब हार्ड कॉपी आयोग में इन्होंने नहीं जमा किया था। 9 ऐसे अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित जन्म तिथि तथा संलग्न हाई स्कूल की अंक तालिका प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि में भिन्नता पाई गई, अर्थात इनके द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण आई। मतलब 9 ऐसे अभ्यर्थी इनका जो है फॉर्म भरे, इनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, मतलब मार्कशीट में कुछ और है, फॉर्म में जो भरे हैं उसमें कुछ और है। तो यहाँ पे एक ऐसे अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित जन्म तिथि, इनका भी जन्म तिथि गड़बड़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ऑनलाइन ओबीसी श्रेणी माना जाता है, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परंपरागत आवेदन पत्र के साथ इस आशय का मतलब ये ओबीसी में इन्होंने क्वालिफाई किया था, लेकिन मुख्य परीक्षा में ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं लगा, इसलिए इनका फॉर्म रेस कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी को ऑनलाइन दावे के आधार पर पीएच की वही श्रेणी उप श्रेणी का कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी माना गया, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं लगाया है। तो साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा का जो है कि रिजेक्शन लिस्ट जारी हो गया है। करीब 1143 अभ्यर्थियों के जो है फॉर्म निरस्त हुए हैं और जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं वो सभी अभ्यर्थी 6 जुलाई 2026 को शाम को 5 बजे तक लोक सेवा आयोग गेट नंबर 3 पे जाकर के वहाँ पे आयोग के सामने आयोग पे काउंटर नंबर 18 पे प्रत्यावेदन दें। प्रत्यावेदन देने के साथ-साथ आप लोग एक छोटे से वकील के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट की शरण जाइए, तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आयोग क्या करता है आपके फॉर्मों की स्क्रूटनी करने के बाद में कहेगा आपका जो आपने जो प्रत्यावेदन दिया है, इस बलहीन होने के कारण आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी काफ़ी कई वर्षों की जो मेहनत है, वो पानी में फिर जाएगी साथियों, इसलिए आप लोग प्रत्यावेदन दीजिए और माननीय हाई कोर्ट की शरण में लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।